बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है, इसकी एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लोकेशन क्या है। ये स्टर्नम के पीछे पड़ा होता है और इसके साइड्स पे जो है वो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके जो लोअर तरफ होता है वो डायफ्राम होता है और ये एक मुट्ठी की तरह जो है इन सब में जो है ऐसे जैसे पकड़ा हुआ होता है, मजबूती से इनमें होता है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल सके। और अब हम देख सकते हैं कि इसके जो है पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा है, कोरोनरी आर्टरीज़ हैं। उसके बाद हम इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में देखते हैं कि सुपीरियर वेना केवा जो है और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ से और ब्रेन से ये सारा ब्लड मतलब अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है। और जो इन्फीरियर वेना केवा है ये लार्जेस्ट बॉडी वेन है जो कि ब्लड को लेके आती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आती है। उसके बाद ये जो है राइट एट्रियम में इकट्ठा होती है। राइट एट्रियम में इकट्ठा होने के बाद ये जो है ट्राइकस्पिड वेल्व सब कॉन्ट्रैक्शन होती है एट्रियम्स की। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये ट्राइकस्पिड वेल्व्स के ज़रिए राइट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल्स से ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व्स में जाते हैं। ये जो सारा ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व्स के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद ये जो है पल्मोनरी वेंस के ज़रिए ये आता है लेफ़्ट एट्रियम के ज़रिए आता है। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में किस तरह से जाता है जिसे हम बाइकस्पिड या माइट्रल वेल्व भी कहते हैं। उसके बाद जो है ये अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये बाइकस्पिड वेल्व्स हैं और ये जो है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं और ये जो है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं और ये जो है अयोर्टिक वेल्व्स हैं। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जाता है अयोर्टिक वेल्व्स, अयोर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व्स के ज़रिए ये पूरी बॉडी में जो है ब्लड जाता है। यहाँ पे हम दोबारा एनिमेटेड वीडियो पे आते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये जो है हार्ट जो है ओपन हुआ है और ये जो ब्लू कलर का हमें नज़र आ रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में गया। उसके बाद सेमी ल्यूनर वेल्व्स के ज़रिए ये लंग्स में जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ये लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम से ये माइट्रल या बाइकस्पिड वेल्व्स के ज़रिए ये लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। उसके बाद जो है अयोर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व्स के ज़रिए ये अयोटा में जाके पूरी बॉडी में जो है ये ब्लड जो है ये जाएगा, इसकी सप्लाई होगी, सर्कुलेशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके वेल्व्स जो है वो किस तरह से ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके वेल्व्स ओपन हुए और बंद हो जाते हैं। जैसे कि ब्लड यहाँ पे फिल हो जाता है और वो पीछे की तरफ आने लगता है तो ये वेल्व्स जो हैं ये बंद हो जाते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बाद जो है ये वेल्व्स जो हैं ये खुलते हैं और उसके बाद जो है ब्लड आगे जाता है। जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो है वो खुलेंगे। उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और जब ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में भर जाएगा तब जो है ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो है वो बंद हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो बैक साइड पे ना जा सके या रिवर्स ना हो सके। अब हम वेल्व्स को जो है वो स्पीड में देख लेते हैं कि ये किस तरह से खुलते हैं और बंद होते हैं। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ब्लू कलर के सेल्स हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं। ये पल्मोनरी वेल्व्स सेमी ल्यूनर वेल्व्स के ज़रिए ये जा रहे हैं लंग्स में। अब ये रेड हो गए हैं और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आए हैं और यहाँ से अयोर्टिक में, मतलब कि जो रेड हुए हैं वो ऑक्सीजनेटेड होकर लंग से ये वापस आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसके जो है लेयर्स के बारे में देखते हैं, हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में देखते हैं। आउटर लेयर है कार्डियम और जो मिडल लेयर है वो है मायोकार्डियम और जो इनर लेयर है वो है एंडोकार्डियम। ये हार्ट की 3 लेयर्स जो हैं इसे प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरीज है जो कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में जो है ये डिवाइड हो रही है और ये हार्ट को जो है ये कवर करती है। उसके बाद ये जो है ये ब्लड्स जो है ये सप्लाई होती है। अब हम इसके नोड्स के बारे में देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए कि इसमें नोड्स होते हैं, इसमें ऐसे नोड होते हैं, एवी नोड होते हैं, बंडल ऑफ हिज होते हैं, लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं और
और पार्किंसन फाइबर्स होते हैं जो कि इसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीट के हिसाब से ब्लड जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये 72 बीपीएम के ज़रिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि, और ये जो है पूरी बॉडी में जो है इसकी ब्लड सप्लाई हो रही है। आई होप कि आपको समझ आई होगी हार्ट की एनाटमी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसे डिटेल से पढ़ेंगे।